जैसा कि हमारे बीच में पढ़ा गया पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसके 8वें पद से लेकर 10वें पद तक 3 पदों पर हम ध्यान देंगे। जैसा कि 8वें पद में लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। यानी कि जो पाप करता है, कल भी हमने इस विषय में बात करी थी, पाप क्या है। पाप का अगर सही परिभाषा है तो वो ये है कि अनआज्ञाकारिता, यानी कि परमेश्वर की आज्ञाओं को और उसके वचनों को नहीं मानना। ठीक, तो आज हम जो पढ़ते हैं वो ये लिखा है कि जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। शैतान ने पाप शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान ने, यहाँ लिखा हुआ है कि आरंभ ही से परमपिता परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, वो आरंभ ही से पाप करता आया। जबकि शैतान के विषय में हम देखें तो परमेश्वर का वचन बताता है कि शैतान जो है सबसे अत्यधिक सुंदर बनाया गया है और उसको इस तरीके से आभूषित किया गया कि स्वर्ग में उसके समान कोई भी ऐश्वर्यवान नहीं था। उसके बराबर किसी चीज में ऐसी सुंदरता या इतनी, जिसे कहा जाए अट्रैक्शन, आकर्षण कहा जाए या योग्यता कहा जाए, है ना, वो नहीं थी। क्यों? क्योंकि लिखा है कि उसके वाद्य यंत्र पंखों में थे। ठीक है, नहीं, वाद्य यंत्र पंखों में थे, चलने से उसके साज होते थे, है ना। बहुत कुछ ऐसी बातें जो हमें शैतान के विषय में मिलती हैं कि जब ये स्वर्ग में था तब परमेश्वर पिता ने इसे सब कुछ दिया था, सबसे अधिक इसे रूपवान, सुंदरता, योग्यताएं, सब कुछ दिया था। लेकिन इसके बावजूद वचन आज हमें क्या बता रहा है कि ये आरंभ ही से पाप करता आया है। हमने तो नहीं देखा, लेकिन वचन हमें बता रहे हैं ना कि आरंभ ही से, इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी वो आरंभ ही से पाप करता आया था, यानी कि अनाज्ञाकारिता। उसने आरंभ से ही परमपिता परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना है। तो इसलिए लिखा हुआ है कि जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से, यानी कि आज्ञाओं को नहीं मानता है, वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। अब परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है कि एक आकाशवाणी हुई उसके चेलों के बीच में, है ना, कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और गत्समनी के बाग में देखा जाए कि यीशु मसीह जब उन सोच रहे थे कि मेरे पे कितना बड़ा एक सहने का, दुख उठाने का, मारे डाले जाने का, क्रूस पर चढ़ाए जाने का समय आ रहा है, फिर भी उन्होंने आज्ञा का पालन किया, क्योंकि उनके लिए शुरुआत से भविष्यवाणियां जो हो रही थी वो यही हो रही थी। हैं, हम ज़्यादातर जो पुराने ग्रंथ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हम सभी जानते हैं कि पुराने ग्रंथों में जो है यीशु मसीह के आगमन की और उसके दुख उठाने की चर्चा आरंभ से हुई है। जब पूरब दिशा से, जैसा कि हम लोग बड़े दिन पे मनाते हैं, गीत भी गाते हैं, पूरब दिशा से चले मजूसी, है ना, ज्योतिषी, तारे को देखो वही तारे को, यानी कि ज्योतिषी जो पूरब दिशा में, जो ये हमारा जो पूर्वी यानी कि आपका पृथ्वी का जो पूर्वी दिशा है, ये आपका ज्ञानियों पंडितों से भरी हुई थी, जो ज्ञानी और जिसे कहा जाए बहुत ही ज़्यादा अपने बुद्धिमान थे, उन लोगों से भरी पड़ी थी। तो इसी से हम जानते हैं, और बाइबल भी इसका चिन्ह देती है कि ज्योतिषियों ने इस्राएलियों से पहले यीशु मसीह को पा लिया, जबकि यहूदियों में से, इस्राएलियों में से यीशु मसीह पैदा हुए। ठीक, और उनके लोगों ने उन्हें नहीं जाना, बल्कि उल्टा क्या किया, क्रूस पर चढ़ाया।
जबकि भविष्यवाणियों के विषय में शुरू से पढ़ रहे थे कि हमारे बीच में एक मसीहा आने वाला है, लेकिन जब मसीहा आ गया तो उसको नहीं पहचाना। जैसा लिखा भी है कि और उसने उनके बीच डेरा किया, लेकिन उन लोगों ने उसे नहीं जाना, नहीं पहचाना। लेकिन किन्होंने पहचाना? जो दूर देश के थे, पूरब देश के लोग थे। उन्होंने ज्योतिषी विद्या के द्वारा तारे को देखकर, तारे के विषय में जानकर कि ये तारा जो है ये किसका तारा है, वो देखते देखते कहाँ तक पहुँच गए? बैतलहम तक, यरूशलेम के गांव बैतलहम तक पहुँच गए और यीशु मसीह को झुककर दंडवत किया कि सचमुच में जो भविष्यवाणी थी और जो ये तारा जो आ रहा चल रहा था, दिखाई दिया था, वो इस राजा के विषय में ही था जो जगत के पापों को उठा ले जाएगा। और यही कारण है कि आज हम फिर लिखा हुआ पाते हैं कि 8वें पद में, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। यानी कि अनाज्ञाकारिता जो है आज जो हमारे मनों में चली आ रही है, वो अनाज्ञाकारिता का नाश कर दे, शैतान के कामों का नाश कर दे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ। 9वें पद में, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर से जन्मे तो कहा जाएगा कि हम सभी हैं, है ना? शैतान को भी तो परमेश्वर ने ही पैदा किया, यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने पैदा किया, इस सारी सृष्टि को भी पिता परमेश्वर ने पैदा किया। जन्मे तो हम सभी से हैं, लेकिन उसके प्रिय जो हैं, जो आज्ञा का पालन करते हैं, जो उसके वचनों को मानते हैं कायदे से, वो उसकी संतान है। लिखा हुआ है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। उसका बीज उसमें बना रहता है। बीज यानी कि वो मन की, आत्मा की आवाज जो हमें गलत करने पर रोकती है, वो है बीज मेन। क्योंकि ये क्वेश्चन बचपन से मेरे दिल में चला आ रहा था, क्योंकि जब भी मैं कोई गलत काम करने जाता था, खट से मेरे को मन में आवाज आती थी कि सुरेश ये काम तू मत कर, और मैं रुक जाता था, डर जाता था, यहाँ तक कि शरीर भी मेरा कांपने लग जाता था और मैं नहीं करने की कोशिश करता था, और कई बार कर भी देता था, और उसका पछतावा मुझे करने पर भी उसका पछतावा मुझे खटकता रहता था। अब जब मैं बड़ा हुआ तो ये बात मैंने औरों से भी पूछी, और मैं आज भी लोगों से जो क्रिश्चियन नहीं है, जो अन्य जाति हैं, यहाँ तक कि मोमडन से भी मैंने सबसे पूछा इस बात को कि भाई जब हम कुछ गलत करने जाते हैं तो क्या हमारे मन में से ये आवाज़ आती है कि तुम ये गलत काम नहीं करो? तो सबका एक ही जवाब होता है कि हाँ, हमने सुनी तो है। तो यानी कि ये वो बीज है, ये वो आत्मा का अंश है परमेश्वर का, जो हमारे हृदयों में, हमारे मन में एक बीज की नाई बसा हुआ है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे यीशु मसीह ने बीज बोने का दृष्टांत दिया, इस बीज को शैतान जो है पक्षी की नाई चुग ले जाता है, और हम क्या है, शैतान के वश में होकर अनाज्ञाकारिता कर बैठते हैं। अगर इस बीज की हम सुने, जो परमेश्वर की आत्मा का अंश हमारे अंदर है, जो हमें गलत काम करने से रोकता है, तो हम फिर गलत काम नहीं करने पाएंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। और इस बात को हम जानते हैं कि चाहे हम हिंदू कहलाएं, चाहे हम मुसलमान कहलाएं, चाहे हम सिख कहलाएं, चाहे हम ईसाई कहलाएं, चाहे हम कुछ भी कहलाएं, लेकिन हमारी सब की रचना करने वाला कौन है? परमपिता परमेश्वर, जिसे हम पिता के रूप में, परमेश्वर के रूप में मानते हैं। यहाँ तक कि सृष्टि का हर एक कण भी उसकी द्वारा ही उत्पन्न किया हुआ है? तो सब कुछ, यह शैतान भी उसके द्वारा उत्पन्न किया हुआ है।
राक्षस भी उसके द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, मनुष्य भी, जीव जंतु भी, चाहे जल के हों, चाहे थल के हों, चाहे आकाश के हों, चाहे वो रेंगने वाला कीड़ा क्यों ना हो, सब कुछ उससे उत्पन्न है। लेकिन उसकी संतान कौन ठहरते हैं? जो आज्ञा का पालन करते हैं। जो बीज परमपिता परमेश्वर ने हमारे मनों में बो रखा है, जो उस बीज को पनपने देते हैं, उस बीज को बढ़ने देते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा कि यदि तुम राई के दाने के बराबर भी विश्वास करोगे, है ना, राई का दाने के विषय में लिखा है कि वो सबसे छोटा बीज होता है, लेकिन जब वो बढ़ता है तो इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है कि आकाश के पक्षी भी उस पर बसेरा। इसी 10वें पद में हम ध्यान देंगे, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, क्योंकि सबसे बड़ी आज्ञा जो है वो प्रेम पर ही आधारित है। इसी से हम जाने जाते हैं। अगर हम आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर ने जैसा कहा मानते हैं, और इस बीज की जो हमारे अंदर बोया गया है इसकी सुनते हैं, इस आत्मा के अंश को, परमेश्वर का जो अंश है हमारे अंदर बसा हुआ है, जो हमें गलत काम करने से रोकता है, जो हमें बुरी राह पर चलने से रोकता है, जो हमें धोखा देने से रोकता है, हर गलत काम करने से जो हमारे अंदर धीमे से आवाज़ देता है कि ऐसा तू मत कर। अगर हम इसकी आवाज़ सुनते हैं और इस एक छोटे से अंश को हम बढ़ने देते हैं, तो हम परम पिता परमेश्वर की संतान ठहराए जाते हैं। क्योंकि शैतान जो है अनाज्ञाकारिता का वो है प्रतीक, और यीशु मसीह जो है वो आज्ञाकारिता का प्रतीक है। और अगर हम यीशु मसीह में हैं तो हमारे अंदर भी आज्ञा का मानना जरूरी है। इसलिए हम परमपिता परमेश्वर की उस आत्मा की आवाज़ को सुनकर उस पर अपने जीवन को बिताएं। चाहे हम जो भी हों, हम उसकी आत्मा की आवाज़ को सुने और समझें, क्योंकि हम सभी जो हैं, चाहे वो कोई भी जाति या धर्म से हैं, सब परम पिता परमेश्वर की संतान है। लेकिन ये संतान हम कब बनते हैं? जब हम उसके आत्मा का जो बीज हमारे अंदर बोया हुआ है उसकी सुनते और उसकी समझकर उस पर चलते हैं। परमपिता परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो यीशु नहीं था तो कुछ भी नहीं था, बिखरा हुआ था जहां, उसके आने से रोशन हुई है ये दुनिया, बदला है सारा समा। जो यीशु नहीं था तो कुछ भी नहीं था, बिखरा हुआ था जहां, उसके आने